भगत सिंह आई लव इंडिया के नाम से बनेगा। हम किसी को नहीं जानते, जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी अपनी चाल चलता रहता है, और हाथी योगी और मोदी चल रहे हैं। सैकड़ों कुत्ते जॉर्ज सोरोस के पाले हुए चाइना और पाकिस्तान के पिट्ठू भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इस तरह के बयान देगा, अगले दिन आई लव बुलडोजर उसके घर गूंजेगा। ये अभियान चल चुका है। कोई भी ऐसा अशांति फैलाने वाला, भारत के अंदर रहने वाला कीड़ा, गद्दार, देशद्रोही, आतंकवाद का समर्थक, जॉर्ज सोरोस का पिल्ला, पाकिस्तान का पिल्ला और चाइना का पालतू पिल्ला नहीं बचेगा भारत में। जो नेपाल और बांग्लादेश बनाने का प्रयास कियागा, उसे हमारा तिहाड़ जेल उसके लिए गरम गरम लोहे का, मिर्च मसाले का लठ लेके तैयार बैठा है। विदेशों में, अपने देश में इनकी कुटाई बढ़िया होती है। जरा सा दंगा करते हैं मुस्लिम कंट्री में, वहाँ शरीयत लागू होती है। शरीयत के अनुसार अगर आप दंगा फसाद करते हैं तो आपको चौराहे पे गोली मार दी जाती है। आप अगर बलात्कार करते हैं तो धरती में जिंदा गाड़ दिया जाता है, पर पत्थर मार के आपको मारा जाता है। चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं। आपको शरीयत पसंद है तो अपने ऊपर शरीयत कानून लागू करवा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। मैं हूं सन्नी प्रजापति। कानपुर से निकली आई लव मोहम्मद की चिंगारियां पूरे देश के अंदर फैल रही है। कल सहारनपुर के अंदर भी एक जुमे की नमाज के बाद जो एक युवक आता है, पोस्टर लहराता है आई लव मोहम्मद के। उसके बाद पुलिस जो है उसको हिरासत में लेती है। इसी पर बातचीत करने हमारे साथ जूनियर भगत सिंह विजयकांत मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कानपुर से निकली चिंगारियां पूरे देश के अंदर फैल रही है? आई लव माई इंडिया। आज भगत सिंह का जन्मदिन है, हम गाएंगे आई लव माई इंडिया, आई लव भगत सिंह, आई लव भगत सिंह, आई लव भगत सिंह। आई लव मोहम्मद के नारे जो है लग रहे हैं, सरतन से जुड़ा के नारे लग रहे हैं। उसके साथ साथ अरे जब उसके जवाब में आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है, उस क्रांतिकारी का भगत सिंह का जन्मदिन है, जिसने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया और फांसी का फंदा चूम लिया। उसका जवाब है आई लव भगत सिंह, आई लव इंडिया, आई लव माई इंडिया। आई लव मोहम्मद के बाद जो है अब हिंदू संगठन ने भी जो है अपने पोस्टर जारी कर दिए हैं। उस पर लिख रहे हैं आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम। अरे हम तो बोल रहे हैं आई लव इंडिया। हमारा भारत देश रहेगा तो ये दुनिया रहेगी, भारत नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं रहेगी। हमारा देश गौ हत्या मुक्त बनेगा, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा देश अखंड भारत का निर्माण होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये केवल आई लव भगत सिंह, आई लव इंडिया के नाम से बनेगा। हम किसी को नहीं जानते, जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी अपनी चाल चलता रहता है, और हाथी योगी और मोदी चल रहे हैं। सैकड़ों कुत्ते जॉर्ज सोरोस के पाले हुए चाइना और पाकिस्तान के पिट्ठू भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बता दिया गया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा बाबा का बुलडोजर तैयार है। हम साथ में गाएंगे आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा। जो भी इस तरह के बयान देगा, अगले दिन आई लव बुलडोजर उसके घर गूंजेगा। ये अभियान चल चुका है। कोई भी ऐसा अशांति फैलाने वाला, भारत के अंदर रहने वाला कीड़ा, गद्दार, देशद्रोही, आतंकवाद का समर्थक, जॉर्ज सोरोस का पिल्ला, पाकिस्तान का पिल्ला और चाइना का पालतू पिल्ला नहीं बचेगा भारत में। जो नेपाल और बांग्लादेश बनाने का प्रयास कियागा, उसे हमारा तिहाड़ जेल उसके लिए गरम गरम लोहे का, मिर्च मसाले का लठ लेके तैयार बैठा है। भूल मत जाना, ये हिंदुस्तान है। जाग रहा हिंदुस्तान का युवा आपका नामो निशान मिटाने के लिए। सावधान, जाग रहा हिंदुस्तान, मिटा देगा तुम सभी देशद्रोहियों का नामो निशान। तो की रजा है, कह रहे हैं हमारी सरकार आने दीजिए, सबको देख लिया जाएगा जिस तरह से हमारे पे अत्याचार हो रहा है। दूर के धोल सुहावने होते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, नोचो दबा के खंबा और शेर अपना दहाड़ के शिकार करता रहेगा। आप खंभों को नोचिए और शेर आपका शिकार करने के लिए मोदी और योगी के रूप में संविधान के डंडे के साथ आपको निचोड़ने पेलने के लिए तैयार बैठा है। आप कानून तोड़िए और वो कानून का बाबा बुलडोजर तैयार बैठा है। जैसे कानून तोड़ेंगे, अशांति फैलाएंगे, आपका हर चीज लाल कर दिया जाएगा। बुलडोजर वाला बाबा बड़ा खतरनाक है, उससे पंगा मत ले। वो कह रहा बार बार, जाग रहा हिंदुस्तान, मिटा देगा देशद्रोहियों का नामो निशान। लगातार जो है मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, बड़े मंचों से जो है तमाम तरह के अभद्र टिप्पणी की जा रही है मुख्यमंत्री को लेकर। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैंने कहा कुत्ते पिल्ले भौंकते रहेंगे, हाथी अपने गंतव्य पे चलते रहेंगे। वो अपने मिशन पर लगे हुए हैं, अखंड भारत का निर्माण करके रहेंगे, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करके रहेंगे, गौ हत्या मुक्त भारत का निर्माण करके रहेंगे और गौ हत्यारों का नामो निशान मिटाते रहेंगे। उनके घरों पे बुलडोजर चलाते रहेंगे। तुम्हारे से जो उखड़ता हो उखाड़ लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आई लव माई इंडिया, आई लव भगत सिंह।
कल फिर से जो है जुमे की नमाज के बाद जो है सरतन से जुदा के नारे पूरे देश के अंदर लग रहे हैं। ये सर तन से जुदा वाले नहीं हैं, ये जॉर्ज सोरोस के पाले हुए काले पिट्ठू हैं, पालतू कुत्ते हैं। और कुत्तों का इलाज करना भारत देश में अच्छी तरह हमारी सरकार जानती है। जो भी कुत्ते कानून तोड़ेंगे, उन कुत्तों का इलाज करने के लिए कानून का बढ़िया डंडा तैयार पड़ा है। बेफिक्र रहो। कितनी बार दोहराओगे? पहले कुछ लोगों ने दोहराया था और एक बार नारा लगा था, एक बार गुजरात दोहरा दो सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया झुक जाएगी मोदी तेरे सम्मान में। एक बार गुजरात दोहरा दो पूरे हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया आज मोदी की इर्द घूम रही है और मोदी बहुत जल्दी नेतन्याहू बनने वाला है। जिस दिन मोदी इजराइल के रास्ते पे चल पड़ा ना, एक मारोगे 1000 को घर से घुस के मारेगा, पताल से खोद के निकाल के मारेगा। दुनिया के किसी देश में घूम जाना, 57 देश भी बचा नहीं पाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए भारत से पंगा नहीं, भारत से गद्दारी नहीं, और भारत में कानून का उल्लंघन नहीं। ध्यान रखना, सोच समझ के बोलना। ये भारत देश है और मोदी का मजबूत देश है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो दबंग बुलडोजर तैयार है। जुमे की नमाज के जैसे हिंदू लोग हैं मंदिर में जाते हैं मंगलवार को, लेकिन वो तो हिंसा नहीं करते, लेकिन ये जुमे के दिन इकट्ठे होकर लगातार जो है बवाल करते हैं। कल भी बरेली में बवाल हुआ। जितना बवाल करेंगे उतना लठ बजेगा। लठ बज रहा है। 5000 पे हर दुकानदारी खाली। कल जूतों की सेवा हुई, वहां पे जूतों की सेल हुई है। कितना बढ़िया रोजगार मिला। तुम जितना अशांति फैलाओगे उतना गरीब लोगों को रोज मिलेगा, उनके चप्पल जूते पेंगे। आओ पंगा लेने आओ। वो योगी का बुलडोजर भी तैयार है और गरम गरम सलाखों वाला मिर्च मसाला लठ भी तैयार पड़ा है। आओ सड़कों पे। जितना सड़कों पे आओगे उतना बुलडोजर से पहले जाओगे, उतने लठ बजेंगे, उतने जेल जाओगे, उतने मुकदमे लगेंगे। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जॉर्ज सोरोस के चक्कर में मत पड़ो, अपने देशद्रोही गद्दार नेताओं के चक्कर में पड़ो। भारत माँ की जय कहो और सदा सुखी रहो। वंदे मातरम गाओ, सदा सुखी रहो। कह रहे हैं हमारे मोहम्मद साहब के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी की गई है और किसी ने कोई टिप्पणी की इस वक्त? ये मैंने अभी कहा ना पहले, जब चोर किसी घर में घुसता है, उसे कोई सामान साधन नहीं मिलता, तो सामने वाला जो पीड़ित होता है वो केवल फर्जी रिपोर्ट लिखाता है। मेरे घर में 10 लाख का सोना था, 10 लाख का कैश था, फलाना था, ढिमकाना था। इसीलिए भारत में आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये जो पालतू कुत्ते हैं जॉर्ज सोरोस के, पाकिस्तान और चाइना के, वो भारत में हल्ला मचा के, फर्जी बयानबाजी करके, फर्जी आरोप लगा के, फर्जी विवाद पैदा करके देश के अंदर अशांति फैलाना चाह रहे हैं। और इन अशांति फैलाने वाले चोरों को सबक सिखाना भारत सरकार जानती है, सबक सिखा भी रही है। अच्छा, आई लव मोहम्मद से क्या कुछ दिक्कत है सरकारों को? जो आई लव मोहम्मद के किसी ऊपर को कोई दिक्कत नहीं है किसी के नाम से। आप हमारे त्योहार खराब करने के लिए, इन्होंने अपनी ईद मना ली। इस वक्त हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, गरबा चल रहा है, दांडिया चल रहा है, आगे दशहरा है, रामलीला चल रही है, दीपावली आने वाली है, फिर गुरु नानक जी का जयंती है। ये सारे त्योहार खराब करने के लिए, भारत की व्यापार की गति को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार के नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जानबूझ के फर्जी विवाद खड़ा करके भारत में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी समझदार हैं, सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन कुछ पालतू कुत्ते जो गद्दार किस्म के हैं, गद्दार नस्ल के हैं, उन्हें भारत देश में शांति पसंद नहीं है, भारत का बढ़ता विकास पसंद नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से पूरे भारत के सड़कों का जाल बिछ रहा है। भारत बहुत तेजी से भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। भारत बहुत तेजी से विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत गौ हत्या मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। अखंड भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। हिंदू राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। ये चीज उन कुत्तों को हजम नहीं हो रही है ना। कुछ कुत्तों को घी हजम नहीं होता, सम्मान हजम नहीं होता। वही हालत इनकी भारत में है। विदेशों में, अपने देश में इनकी कुटाई बढ़िया होती है। जरा सा दंगा करते हैं मुस्लिम कंट्री में, वहाँ शरीयत लागू होती है। शरीयत के अनुसार अगर आप दंगा फसाद करते हैं तो आपको चौराहे पे गोली मार दी जाती है। आप अगर बलात्कार करते हैं तो धरती में जिंदा गाड़ दिया जाता है, पत्थर मार के आपको मारा जाता है। चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं। आपको शरीयत पसंद है तो अपने ऊपर शरीयत कानून लागू करवा लो, आधा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा। आधा हिंदुस्तान शरीयत के कानून की वजह से हाथ कटवा जाए, सारे लूले लंगड़े हो जाएंगे, टुंडे हो जाएंगे सारे, समझ गए। आधे बलात्कारी मर जाएंगे, हमारी जेलें खाली हो जाएंगी। अगर शरीयत लागू होती है भारत के अंदर, हमारी जेलें 70-80% खाली हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें शरीयत के होकर सरेआम चौराहे पे हैंड टू हैंड सजा दी जाती है। हमारे यहाँ करोड़ों खर्च करके उनकी औभगत हो रही है, उनकी खाली सेवा हो रही है। जेलों के अंदर उनको खाना खिलाया जा रहा है, बिरयानी खिलाई जा रही है। मैं कहता हूँ भारत सरकार से तमाम सारे मुसलमानों में शरीयत लागू कर दी जाए आज और अभी से, इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। तो ये थे विजयकांत चौहान, जिन्होंने अपनी तमाम उद्योग विभाग की सहायता की। नमस्कार।